हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो पहले देखने के लिए क्लिक करें बेल आइकन पर। क्वेश्चन नंबर है 1, चैप्टर नंबर 8, ठोस आकारों का चित्रण, प्रश्नावली 8.1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पिरामिड का आधार एक बहुभुज तथा शेष फलक के आकार के होते हैं। एक फलक तो होता है बहुभुज और शेष होते हैं त्रिभुजाकार, तो इसके अंदर आएगा त्रिभुज। कैसा होता है? त्रिभुज। प्रिज्म का आधार फलक तथा शीर्ष फलक, ऊपर वाला और नीचे वाले फलक परस्पर होते हैं सर्वांगसम। किसी बहुफलक में शीर्ष की संख्या 10 तथा फलकों की संख्या 7 है तो उसके किनारों की संख्या क्या होगी? तो इसको हम सरल करते हैं। आयलर का सूत्र है उसके द्वारा। देखिए कैसे कि किसी बहुफलक में, यानी सूत्र क्या है? v प्लस एफ बराबर e प्लस 2। तो शीर्ष से 10 यानी 10 प्लस फलक है 7, तो आपको e का मान ज्ञात करना, तो e प्लस 2। तो 10 और 7 कितने हो गए? 17 बराबर e प्लस 2। 2 इधर प्लस के इधर माइनस के, 17 माइनस 2 बराबर e, यानी e का मान कितना आ जाएगा? 17 में से 2 गए तो 15। यानी कितने किनारे होंगे उसके अंदर? भुजा कितनी होगी? 15। तो इसके अंदर आएगा 15। घन तथा घनाभ भी एक प्रकार की क्या है? प्रिज्म है, तो इसके अंदर आएगा प्रिज्म। क्योंकि प्रिज्म के ऊपर और नीचे वाले जो होते हैं समतल और ऊपर वाला दोनों सर्वांगसम होते हैं, तो घन और घनाभ में भी सर्वांगसम होते हैं। अब इसका भी क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा। अपने परिवेश में कोई 4 बहुफलक के ठोसों के नाम लिखे तथा उनके फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या भी लिखनी है। तो कोई भी 4 आपको लिखने हैं, तो मैं पहले लिख देता हूं ईंट। ठीक है, ईंट 4 लिखने हैं। 1 2 3, 1 2 3 4, और उनके अंदर क्या लिखनी है आपको? चलो इधर मैं लिख देता हूं ईंट। ठीक है, और उनके अंदर लिखने हैं आपको फलक F, किनारे E और शीर्ष यानी V, इनकी संख्या आपको लिखनी है। तो ईंट घनाभ का होता है, तो फलक होते हैं 6, किनारे होती है 12 और शीर्ष होते हैं 8। ठीक है, अब दूसरा होता है त्रिभुजाकार पिरामिड। कैसा होता है? त्रिभुजाकार पिरामिड। ठीक है, त्रिभुजाकार पिरामिड में फलक होते हैं उसके अंदर 4 और किनारे होते हैं उसके अंदर 6, यानी त्रिभुजाकार पिरामिड, यानी जिसका ये देखो, ये देखिए। अब इसके अंदर फलक कितने हो गए? 1 2 3 और सामने वाला 4, और किनारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और कोने कितने हो गए? 1 2 3 4। एक आकृति और देते हैं हम, कौन सी होती है? प्रिज्म, त्रिभुजाकार प्रिज्म। ये देख लीजिए प्रिज्म। प्रिज्म में फलक कितने होते हैं? 2 त्रिभुजाकार और आयताकार, यानी 5। उसके बाद किनारे कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कोणे 1 2 3 4 5 6। अब एक होते हैं वर्गाकार पिरामिड, जिसका आधार क्या होता है? ऐसा पिरामिड जिसका आधार क्या होगा? वर्गाकार होगा। देख लीजिए कैसे। ये इसका आधार हो गया, इसका एक यहां से बिंदु मान लिया मैंने, और ये एक वर्गाकार पिरामिड हो गया। अब इसके अंदर फलक कितने होंगे? 1 2 3 4 5 फलक होंगे, और किनारे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोने होंगे 1 2 3 4 5। तो आप इस तरह इस क्वेश्चन को भी सरल कर सकते हो। नंबर 3, 4 सेंटीमीटर भुजा के एक समबाहु त्रिभुजाकार आधार लेकर एक त्रिभुजीय प्रिज्म का चित्र बनाए। कैसे बनाना है? यानी एक जिसकी तीनों भुजा, त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होनी चाहिए? 4-4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और नीचे वाला आधार है त्रिभुज
इसकी भी जो भुजा होनी चाहिए, यानी दोनों त्रिभुज समबाहु होने चाहिए और दोनों की भुजा होनी चाहिए 4-4 सेंटीमीटर। फिर आपको ऐसे करके इसको थोड़ी सी दूरी पे मिला देना है। आपको ये थोड़ी सी दूरी मान लेनी है, ये डी दूरी मान ली, ठीक है, थोड़ी सी मान लिए, तो आप इस तरह इस क्वेश्चन को भी सरल कर सकते हो। नंबर 4 है, नीचे दी गई संयोजित आकृतियों में से बहुफल की आकृतियां पहचानी तथा यह भी बताए कि किन किन आकृतियों में के संयोजन से बनी हुई है। तो ये देखिए बहुफल क्या है, ये बहुफल के है जिसके पृष्ठ क्या होते हैं, समतल होते हैं, जिसके सभी जो पृष्ठ होते हैं वो समतल होते हैं, इसके सभी पृष्ठ समतल है, तो ये एक बहुफल की है, ये भी एक बहुफल की है। और इसमें देखिए ये शंकु है ऊपर वाला, तो एक बहुफल की नहीं होता क्योंकि ये एक इसका पृष्ठ समतल नहीं है, तो ये बहुफल की नहीं है। और ये देखिए इसका भी बहु समतल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग बनी हुई, तो इसका भी समतल, तो ये दोनों कौन सी है, बहुफल की है। तो पहली आकृति किससे बनी हुई है, घनाभ से तथा पिरामिड से, और दूसरी बनी हुई है प्रिज्म से व पिरामिड से।